टू पार्टनर, प्रॉफिट्स टू पार्टनर। मतलब हम यहाँ पे पार्टनर को एक मिनिमम गारंटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर्स है फॉर्म में, तो हम बी को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें हर साल 1 लाख का मिनिमम प्रॉफिट तो मिलेगा ही, ज्यादा हो गया तो अच्छा है बट मिनिमम तुम्हें 1 लाख का प्रॉफिट तो मिलेगा ही। इसे ही हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू दी पार्टनर। अपना ये 3 केसेस में होता है। कौन कौन से 3 केसेस? सबसे पहला होता है पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू पार्टनर। देखो ये 3 केसेस में होता है। फर्स्ट केस तुम्हारा होता है पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म मतलब पार्टनर ने फर्म को अश्योरेंस दिया है कि मैं तुम्हें हर साल 1 लाख का प्रॉफिट कमा के दूंगा, ठीक है। ये पार्टनर ने फर्म को गारंटी किया है। फर्म टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर का मतलब ये है कि ए बी और सी 3 इक्वल पार्टनर्स है, इनका पीएसआर 1:1:1 है, ठीक है। सी को गारंटीड है 1 लाख की प्रॉफिट, और सी को ये 1 लाख की प्रॉफिट किसने गारंटी किया है? बी ने और ए ने। मतलब ए और बी मिलकर सी को हर साल 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ओवरऑल प्रॉफिट सी को 50,000 का ही मिला, तो जो 50,000 की डेफिशिएंसी हुई ना, मतलब अगर सी के हिस्से में 50,000 का प्रॉफिट निकला बट सी को गारंटीड कितना है? 1 लाख। तो अगर सी को 50,000 का लॉस हुआ तो वो 50,000 का लॉस को बेयर करने में, डेफिशिएंसी बेयर करने में ए और बी हेल्प करेंगे। तो ये होती है फर्म टू पार्टनर, ठीक है। पार्टनर टू पार्टनर का मतलब ये होता है ना, ए बी और सी 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। बी को गारंटीड है प्रॉफिट, ठीक है, और बी को फॉर एग्जांपल बोला गया है कि आपको का प्रॉफिट होगा, एवरी ईयर आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और समहाउ सी को 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। तो जो 1 लाख का डेफिशिएंसी हुआ ना, देखो होना चाहिए था इतना, हुआ ये, ठीक है। तो 1 लाख का डिफरेंस आ गया। ये 1 लाख का डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बोला गया है ए बेयर करेगा, तो फिर ये 1 लाख ए देगा, ठीक है। मतलब एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी की है कि भाई तुम्हें जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मैं बेयर कर दूंगा, हाँ तुम्हें पर इतना मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें हर साल 2 लाख का प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो डेफिशिएंसी होगा वो जिस पार्टनर ने गारंटी की है वही देगा। ये होता है पार्टनर टू पार्टनर। एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अब देखो ये जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना, फर्म टू पार्टनर, इसमें ना ऐसे 2 केसेस बना के छोड़ देना, ठीक है। देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1। नेट प्रॉफिट जो हुआ है, नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो 3 लाख रुपए का हुआ है, ठीक है। और ए इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। Any deficiency to be borne by C, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया गया है कि 3 लाख रुपीस का ओवरऑल प्रॉफिट है, और तुम्हें ना हमेशा मिनिमम गारंटी में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलने को बोला जाता है, ठीक है। तुम्हें यही बनाना है, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब देखो ये तुम्हारा P&L एप्रोप्रिएशन बना, तुम लिखोगे पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा प्रॉफिट आया तुम वो लिख लोगे बाय P&L अकाउंट। तुम्हें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। इस 3 लाख के प्रॉफिट को तुम ए बी और सी में ऐसे बांट दोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, ए का अकाउंट, बी का अकाउंट और सी का अकाउंट, ठीक है। देखो 3 लाख को इक्वली बांटेंगे, रेशियो इक्वल है, तो 1 लाख इसको मिलेगा, 1 लाख इसको मिलेगा और 1 लाख इसको मिलेगा, ठीक है। तीनों पार्टनर्स को हमने दे दिया, टोटल हो गया इधर भी 3 लाख, इधर भी 3 लाख, ठीक है, टोटल हो गया। अब देखो
ए को गारंटीड क्या थी कि उसे मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 का मिलेगा। ए को गारंटीड था कि उसे 1.5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा, बट ए को 1 ही लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और ए को गारंटी किसने क्या था? सी ने क्या था। ए इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000 बाई सी। सी ने किया था। एनी डिफिशियंसी टू बी बॉर्न बाई सी। अब देखो ए को 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, गारंटी हुआ था 1,50,000। अब यहाँ पे ये तुम्हारा कौन सा केस आ गया? पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी किया। अब 1,50,000 देना था, मिल रहा है 1 लाख, तो जो 50,000 का डेफिशिएंसी है ना, वो तुम यहाँ सी से माइनस करोगे और यहाँ पे लिखोगे ट्रांसफर टू ए। ठीक है, यहाँ पे इसका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम 50,000 ऐड कर दोगे, तो ये तुम्हारा बाहर लिख लो। 1,50,000 ए का हो गया, 1 लाख बी का हो गया और 50,000 सी का हो गया। और यहां पे तुम लिख दोगे रिसीव्ड फ्रॉम सी। ये तुम्हें सी ने दिया ना 50, तो सी से माइनस करेंगे, ए में जा करके प्लस कर देंगे। दिस इज हाउ यू डू। तो तुम्हारा पहला वाला केस तो हो गया, पार्टनर टू पार्टनर वाला केस। फर्स्ट केस डन, पार्टनर टू पार्टनर। अब इसी क्वेश्चन को ना चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं ना, इस क्वेश्चन में अब ऐसे कर दो, ए बी सी इक्वल पार्टनर्स है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 3 लाख का ही हो रहा है। ठीक है, B was guaranteed a profit of rupees 1,50,000। B को 1,50,000 का इस बार प्रॉफिट मिलेगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे हम लोग। पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, सबसे पहले तो तुम बाई प्रॉफिट लिख लो, बाई P&L अकाउंट। ठीक है, 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस 3 लाख को पहले तुम इक्वली बांट लो, हमेशा प्रॉफिट्स पहले बांटना है। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए को, बी को और सी को, तीनों को 1 लाख मिलेगा क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है। चलो 1 लाख लिख लिया तुमने। अब देखो ए को किसको गारंटीड है? बी को गारंटीड है 1,50,000 का प्रॉफिट, मतलब बी को 1,50,000 मिलना चाहिए, 1 लाख ही मिल रहा है। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि किस पार्टनर ने गारंटी की। अगर कभी भी क्वेश्चन ये नहीं बोलता है किस पार्टनर ने गारंटी की है, मतलब बचे हुए पार्टनर्स ए और सी, ये दोनों ए और सी दोनों मिलकर देंगे बी को। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा केस हो जाता है? फर्म टू पार्टनर। कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कौन से पार्टनर्स ने गारंटी के लिए बोला है, मतलब ये फर्म टू पार्टनर वाला केस है। बचे हुए 2 पार्टनर्स, जिस पार्टनर को गारंटी की गई है उसको देंगे। मतलब अब देखो 1,50,000 है, यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो बचे हुए दोनों पार्टनर्स देंगे, तो 50,000 का जो डेफिशिएंसी हो रहा है वो 25,000 ए देगा। ठीक है, और 25,000 सी देगा। यहाँ पे 50,000 ऐड हो जाएगा। तो अब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे तुम लिखोगे ट्रांसफर टू बी, यहां पे तुम लिखोगे रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड सी, और यहां पे भी तुम लिखोगे ट्रांसफर टू बी। ये तुमने बी को ट्रांसफर किया, इधर भी तुमने बी को ट्रांसफर किया, और बी को किससे किससे मिला? ए और सी से। ठीक है, तो देखो अब ये 75,000 हो गया ए का, इसका जितना होना था गारंटीड प्रॉफिट 1,50,000 हो गया, और ये भी 75,000 हो गया। टोटल देखो तुम्हारा आ गया ना 3 लाख रुपीज। समझ आया? चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते। फॉर एग्जाम्पल अब ये बोलता बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 which was to be borne by A and C in the ratio 3:2।
एनी डेफिशिएंसी वाज टू बी बॉर्न बाय ए एंड सी इन द रेशियो। पहले वाले केस में क्या हुआ कि कुछ भी रेशियो वेशियो गिवन नहीं था, तो हमने 25,000 इससे माइनस किया, 25,000 इससे माइनस किया, 50,000 दे दिया, इक्वली दे दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। बट जब कोई रेशियो दे दे, इसका मतलब इस 50,000 का जो भी डेफिशिएंसी हो रहा है, मतलब बी को गारंटीड था 1,50,000 के डेफिशिएंसी को, 50,000 के डेफिशिएंसी को अब ये लोग 3:2 में बांटेगा, मतलब 3/5 में और 2/5 में। ए देगा 3/5 में और सी देगा 2/5 में। मतलब अब यहाँ पे हम 25,000 माइनस नहीं करेंगे, इसको तो 50 ही देंगे, लेकिन अब 50,000 का ए देगा 50,000 का 3/5 और सी देगा 50,000 का 2/5। मतलब 30,000 ए देगा और 20,000 ये देगा। दैट मीन्स इधर तुम्हारा आ जाएगा 70,000 और इधर 80,000। ये तुम्हारा हो जाएगा 70,000 और ये 80,000 और इसको अल्टीमेटली 50 मिल गया। सो जो मैं तुम्हें दो केसेस बता रही थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था ना दो केसेस का कॉलम छोड़ के रख देना। तो फर्म टू पार्टनर वाले केस में क्या होता है ना, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी होगा, मतलब जितने का भी लॉस हो रहा होगा, इज टू बी बॉर्न इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतना में, मतलब कि हमारे केस में 1:1:1 प्रॉफिट था, इसीलिए पहले हमने पहले वाले केस में 50,000 को 25-25 माइनस कर दिया। बट अगर क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन स्टेट्स द रेशियो टू बेयर डेफिशिएंसी, then वहीं अगर क्वेश्चन रेशियो स्टेट कर दे, तो क्वेश्चन स्टेट द रेशियो टू बेयर डेफिशिएंसी, जैसे कि हमारे सेकंड वाले केस में यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने बोल दिया ना 3:2 में देना है, तो फिर हम रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। मतलब फिर देखो 30,000 इससे लिया, 20,000 इससे लिया, तो इसमें दो केस बनते हैं फर्म टू पार्टनर में। कुछ नहीं बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग दे दो, अगर बोल रहा है तो फिर उस रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो केस होता है। अब देखो एक और केस मैंने तुम्हें यहाँ पे लिखाया था, वो केस क्या है, वो ये वाला केस है। हमने दो केसेस के तो क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहला वाला पार्टनर टू पार्टनर, जिसमें एक पार्टनर दूसरे को गारंटी करता है, हमने क्वेश्चन कर लिया। फर्म टू पार्टनर भी कर लिया। एक होता है पार्टनर टू फर्म, मतलब पार्टनर बोलता है कि हम फर्म के लिए इतना पैसा अर्न करके देंगे। अब बच्चों बहुत बार ना तुम्हें तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तुम इसी फॉर्मेट से उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। पहले पार्टनर ने कुछ गारंटी किया है तो वो देखोगे, फिर फर्म अगर कुछ कर रही है तो वो, फिर पार्टनर टू पार्टनर। इसके लिए ना मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन रखा है। इस क्वेश्चन का बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, Jay, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profits in the ratio 2:2:1. ये लोग प्रॉफिट शेयर करे 2:2:1 के रेशियो में। Their partnership deed provides to the following: a monthly salary of rupees 15,000 each to Jay and Vijay. जय और विजय को 15,000 की सैलरी देना है। करण was guaranteed a profit of 5 लाख। देखो करण को 5 लाख की प्रॉफिट गारंटीड है, एंड जय guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 2 लाख। ठीक है, देखो करण को गारंटीड है प्रॉफिट 5 लाख की। अब ये तो कोई नहीं बोल रहा है कि करण की डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि जय गारंटी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। अब इस क्वेश्चन में दो केसेस है। पहला वाला केस है कि करण को ये प्रॉफिट यहाँ पे गारंटी की गई है, और जय खुद से फर्म को बोल रहा है कि वो फर्म को 2 लाख की फी अर्न करके देगा। मतलब जय फर्म को गारंटी कर रहा है, तो ये पार्टनर टू फर्म वाला केस आया ना यहाँ पे, पार्टनर टू फर्म। जय फर्म को बोल रहा है मैं 2 लाख कमा के दूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी बाय करण। अब देखो करण को जो भी गारंटी की गई है ना अमाउंट, वो जय और विजय देखेंगे इन द रेशियो 3:2। कौन देखेगा? जय और विजय इन द रेशियो 3:2। मतलब करण को हमने 5 लाख का प्रॉफिट गारंटी किया, अगर उसको कोई भी डेफिशिएंसी हुआ तो वो जय और विजय देखेंगे गिवन रेशियो पे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जय अर्नड अ फी ऑफ 1,75,000। अब देखो जय ने क्या बोला था कि मैं 2 लाख कमा के दूंगा फर्म को, और जय दे रहा है 1,75,000 ही। तो क्या जय 2 लाख से कम, 25,000 कम 1,75,000 दे पाया?
तो इस केस में तुम कैसे बनाने वाले हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन? द प्रॉफिट ऑफ फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, और देखो फर्म की प्रॉफिट है 15 लाख की। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तुम्हें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जय एंड विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो यहीं पे बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग को रीड करने में इजी रहे। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन देख लो। पर्टिकुलर रुपीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना है बाय पी एंड एल अकाउंट। देखो प्रॉफिट कितना था 15 लाख रुपीस का, हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे बना लेते हैं। लाइन यार सीधी ड्रॉ नहीं होती है। पर्टिकुलर्स, कौन कौन पार्टनर है? जय विजय करण, जय विजय करण। पर्टिकुलर्स जय विजय और करण। देखो पर्टिकुलर्स जय विजय करण, पर्टिकुलर जय विजय करण। स्क्रीन में पूरा शो हो रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। चलो आई गेस अब विजिबल होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट्स लिख लिया। अब देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला ना, कभी भी तुम काम करोगे तुम इस वाले सीक्वेंस में काम करोगे। पहले पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी की है वो लिखोगे, फिर फर्म ने जो पार्टनर को की है वो, फिर पार्टनर टू पार्टनर। अगर तुम्हें मिक्सचर क्वेश्चन आ जाए तो। अब इस केस में देखो दो क्वेश्चन है, करण को भी प्रॉफिट गारंटी की गई है और कोई डेफिशिएंसी होगा तो बचे हुए पार्टनर जय और विजय बेयर करेंगे। वही जो तुम्हारा ये पार्टनर है जय, उसने फर्म को गारंटी किया है कि वो 2 लाख कमा के देगा, पर वो कमा के ला पा रहा है बस 1,75,000। तो सबसे पहला वाला केस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, दैट इज पार्टनर टू फर्म। अब जय बेचारा 2 लाख बोला था कि मैं कमा के लाऊंगा, पर ये 1,75,000 ही लेके आया, तो ये 25,000 अपने घर से लेके आएगा। तो तुम यहाँ पे लिखोगे बाय जय's कैपिटल अकाउंट। ये 25,000 अपने घर से लेकर आएगा। ठीक है, और ये जो 25,000 ये घर से लेकर आएगा हम ये यहाँ पे लिखेंगे टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जय में 25,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो दैट्स ऑल। अब फर्म के पास 15,25,000 हो गया, यहाँ पे लिख लो 15,25,000। इधर भी लिख सकते हो 15,25,000। अब देखो यहाँ पे तुमने टोटल किया। अब देखो क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि एक मंथली सैलरी जय और विजय को मिल रही है 15,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे टू सैलरी जय को और विजय को। 15,000 मंथली बोल रहा है तो 15,000 इंटू 12 मंथ्स कर लोगे, 1,80,000। 1,80,000 मिल रहा है जय को, 1,80,000 मिल रहा है विजय को। टोटल कितना हो गया? 3,60,000। अब देखो ये 15,25,000 में 3,60,000 माइनस करो, 11,65,000। 11,65,000 जो यहाँ पे तुम्हारा आया ना, ये प्रॉफिट तुम बांटोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाएगा जय के, विजय के और करण के अकाउंट में। ठीक है, 11,65,000 को तुम बांटोगे इन दी रेशियो 2:1। ये आ रहा है 466, ये भी तो उतना ही आएगा 466। ये आ रहा है 233। अब बच्चों देखो करना क्या है, हमने सारा काम कर लिया, प्रॉफिट लिखा। प्रॉफिट में सबसे पहले तुम ये देखो कि जय ने फर्म को कितना गारंटी किया था, 2 लाख रुपीस। 2 लाख में वो 175 ही लाके दे रहा है, मतलब 25,000 ये घर से लाएगा, वो हमने यहाँ लिखा। इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, टोटल कर लिया। फिर जो सैलरी देनी थी जय और विजय को वो दे दिया, इसमें से ये माइनस किया तो ये हमारा प्रॉफिट बचा, डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि करण को गारंटीड है 5 लाख का प्रॉफिट, करण को मिल रहा है सिर्फ 2,33,000। ठीक है, 5 लाख करण को गारंटीड था, करण को मिल रहा है बस 2,33,000। तो बचेगा कितना? गेस। 2,67,000 का जो ये डेफिशिएंसी है वो बेयर करेंगे जय और विजय इन द रेशियो 3:5। जय देगा 3/5 और विजय देगा 2/5।
समझ आया? तो 2,67,7 का डेफिशिएंसी हो रहा है यहाँ पे, जो हमने निकाला डेफिशिएंसी, उसमें से 3/5 देगा जय, मतलब 1,60,200 देगा जय, इधर से माइनस करेंगे, और 1,60,800 देगा विजय। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे ट्रांसफर टू करण, यहाँ पे भी लिखोगे ट्रांसफर टू करण, यहाँ पे तुम लिखोगे रिसीव्ड फ्रॉम जय एंड विजय। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 267 आ गया। ठीक है, अब जब तुम इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, इसका तो टोटल 5 लाख आ गया। ठीक है, और ये दोनों में से माइनस कर लो, 466 में से माइनस कर लो 160 200, ये आ गया 305,800 किसका? ये तुम्हारा है जय का, ये तो करण का है फाइनल 5 लाख, और विजय का कितना आ रहा है? 466 में माइनस करेंगे 160,800, ये आ गया 305,200। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया विजय का। तो ये तुम्हारा फाइनल सम्स आ गया। तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, पहले अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है तो वो लिखोगे, ऐड करके फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द गिवन रेशियो, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है। अब P&L अकाउंट में ये तो तुमने लिख ही लिया। चलो, मेन जो डिफिकल्ट टास्क था दैट वाज टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बना दिया। अब तुम्हारा काम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। देखो, क्वेश्चन में कोई भी पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं है तो कैपिटल मत लिखना। सैलरी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, टू सैलरी तुम लिख सकते हो। ठीक है, टू P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज लिख करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम लिख सकते हो, फिर उसमें से जय में से ये बैलेंस को माइनस कर देना, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। दैट्स ऑल, और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं गिवन था। बस ये याद रखना कि तुम्हें सिस्टमैटिक जाना है, पहले अगर पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है तो वो करोगे, फिर प्रॉफिट निकालने के बाद बचा हुआ चीज करोगे। जैसे प्रॉफिट हमने निकाला तब ना हमने देखा कि करण को कितने का डेफिशिएंसी हो रहा था और फिर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो ये वाली चीज है। ठीक है, अब चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखो। अंकुर एंड बॉबी वर इनटू द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, वो 3:2 में शेयर कर रहे थे। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, पहले से तुम्हारा अंकुर और बॉबी दो पार्टनर है, अंकुर और बॉबी। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। उन्होंने रोहित को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख, और इसको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट कमा कर देंगे। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बॉर्न बाय अंकुर और बॉबी, और कोई भी डेफिशिएंसी होगा वो अंकुर और बॉबी बेयर करेंगे इन द रेशियो 4:1। तो वही वाला केस हो गया। ठीक है, फर्म टू पार्टनर वाला केस। लॉस फॉर द ईयर वर ₹1 लाख। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने तो बोला था भाई हम तुम्हें इतना प्रॉफिट अर्न करके देंगे, और कोई भी डेफिशिएंसी होगा तो 4:1 में अंकुर और बॉबी बेयर कर लेंगे। हुआ क्या कि फर्म में प्रॉफिट ना हो के क्या हो गया? लॉस। अब लॉस हो जा रहा है 1 लाख रुपए का, तो सबसे पहले तो तुम लॉस बांटोगे। लॉस बांटने की एंट्री क्या होती है? जितने भी पार्टनर्स है, अंकुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एक और जो तुम्हारा पार्टनर आया रोहित, न्यू पार्टनर। पहले हमेशा लॉस वाले मिनिमम गारंटी के केस में लॉस की एंट्री पहले करोगे। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस हो रहा है। अब देखो लॉस कितने का था? 1 लाख रुपए का लॉस हो गया जी, हो गई। तो सबसे पहले 1 लाख में रोहित, जो तुम्हारा न्यू पार्टनर आ रहा है रोहित, इसका शेयर कितना है? 1/5। देखो रोहित का 1/5 है, तो 1 लाख का 1/5 होता है तुम्हारा 20,000। ठीक है, अब 1 लाख में से 20 गया, बचे हुए 80,000 को बांट दो 3:2 के रेशियो में। 80,000 का 3/5, 80,000 का 3/5 48,000 एंड 2/5 32,000। ये हो गया। अब देखो हुआ क्या, इन्होंने तो इस रोहित को गारंटी किया था कि हम तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट देंगे। हुआ क्या कि फर्म में हो जा रहा है लॉस। लॉस के केस में इस बेचारे रोहित को 20,000 रुपए लॉस भी बेयर करना पड़ रहा है। तो अब रोहित को ये दोनों जो पार्टनर है अंकुर और बॉबी, ये 2 लाख तो प्रॉफिट का देंगे ही देंगे, जो उसकी गारंटीड प्रॉफिट है। साथ ही साथ वो इस लॉस का भी पैसा देंगे 20,000। मतलब अब अंकुर और बॉबी रोहित को टोटल 2,20,000 देंगे।
2,20,000 देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? देखो रोहित को पैसा मिल रहा है तो रोहित का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा टू रोहित कैपिटल अकाउंट। इसे कितना मिलेगा? 2,20,000। और रोहित को पैसा कौन दे रहा है? अंकुर और बॉबी, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये 2,20,000 को वो किस रेशियो में बेयर करेंगे? 4:1 में, मतलब 2,20,000 इंटू 4/5। ये देगा 1,76,000 और ये देगा 44,000। ये हो गई तुम्हारी मिनिमम गारंटी की एंट्री। तो मुझे तुम्हें यही दो तरीके के क्वेश्चंस कराने थे कि लॉस वाले केस में क्या होती है एंट्रीज, इसमें कोई पीएनएल नहीं बनेगा, बस ये एंट्री कर देना है, ठीक है। और एक जब पार्टनर फर्म को गारंटी करता है कि कितने पैसे लेकर आना है, तो उस केस में सबसे पहले जितना प्रॉफिट है उसमें से अगर इन केस पार्टनर आधा ही पैसा लेकर आया, 2 लाख गारंटी किया था, 175 लाया, तो बचे हुए पैसे वो घर से लाएगा। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद तुम प्रॉफिट डिवाइड करोगे और फिर देखोगे कि कितनी डेफिशिएंसी है, और उसको अगर गिवन रेशियो है, जैसे कि यहाँ पे था कि 3:2 में बेयर करेंगे, तो उसमें बांट के देख लोगे। तो सिस्टमैटिक काम करना है, ठीक है। अगर मल्टीपल तुम्हें एक साथ दे दे डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, तो पहले पार्टनर टू फर्म वाला केस देखोगे, फिर फर्म टू पार्टनर वाला, और फिर पार्टनर टू पार्टनर वाला। लाइन बाय लाइन तुम्हें चलना है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर मिनिमम गारंटी। इसी के साथ साथ तुम्हारा मिनिमम गारंटी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।